बाबा शिला पर बैठ गए और बाबा के गण भगवान शंकर का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। गणों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो एक गण की दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय जटाएं बिखर गई थी। एक गण ने कहा कि सबसे पहले इसको ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ करते हैं और गण समेटते समेटते ऐसा समेट दिए कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, गण बोले बस छुईहा मते के, अब टोपी की समस्या समाप्त। ये दुल्हा का टोपी हो गया। एक ने कहा कितनो बढ़िया टोपी पहनाइए, जब तक दुल्हा सरकार मौर न लगावे तब तक दुल्हा कहाएंगे कैसे है। अब मौर कहां से आवे हो। एक गण गया कैलाश में ही, एक जगह बहुत सारे सांप नाच रहे थे। उनमें से पतले पतले 30-35 सांपों को पकड़ के लाया और सबके सिर को ऊपर करके बांधा और ले जाकर जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिए। सांपों को ट्रेनिंग दिया गया था, जैसे बाजा बाजो तुरंते फन फैला लेला काम बा। और सांप का पूंछ लहर मारे। बाबा के गले सिर पर सर्पों का मौर पहनाकर बाबा पूछे ही का है हो। गण बोले प्रभु ये मौर है, मौर। बाबा बोले इसनो मौर होला। बोला अरे इकलौता दुल्हा संसार के है जो ऐसा अद्भुत मौर पहने हैं। ऐसा मौर पहनना सबके बस की बात भी नहीं है बाबा। सर्पों का मौर बाबा पहने, कान में कुंडल सर्प का, हाथ में कंगन सर्प का, बाजू बंद सर्प का। एक सर्प का नाम है वासुकी। वासुकी नाथ सुने हैं ना आप लोग नाम भगवान शंकर का। एक गण ने वासुकी सर्प को उठा के बाबा के सीने पर लपेटना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी पूछी का है हो। बोले जनेऊ है आपके प्रभु। जनेऊ यज्ञोपवीत, वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक ने कहा और कुछ छूटा तो नहीं है ना। एक गण ने कहा एक चीज छूट गया है। कहा दुल्हा सरकार को पाउडर नहीं लगा आज। पाउडर कहां से लगे। तो एक स्मशान में गया एक गण और वहां से एक चिता के भस्म को उठाकर लाया है और पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। तन विभूति पट तन विभूति पट के हरि छाला, के हरि छारा। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन किए। 3 नेत्र हैं, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा शोभायमान है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो हो गई, गला सुना लागता। माला यदि दुल्हा सरकार एगो बढ़िया मोट पहन लेना आनंद हो जाए। एक गण ने कहा हम सोचे थे माला बनाने के लिए, लेकिन कहे क्या कोई भी माला इतना दूर तक टिकेगा नहीं। अभी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। बाबा के गण ने कहा प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं और उस माले की लाइफ टाइम गारंटी है। लाइफ टाइम गारंटी, मुरझाइबे ना करी कबो। बाबा बोले वैसने माला हमरो चाहिए। गण गया स्मशान, वहां से 40-50 नरमुंड खोपड़ी उठा के लाया और खोपड़ी लाकर सांप में सब डालकर खोपड़ी और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले बाबा ये माला लाइफ टाइम गारंटी, कबो मुरझाई ना, जब भी देखिएगा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। जैसे शंकर भगवान खड़े भये, गणों की दृष्टि गई बाबा कुछ पहने ही नहीं है। शंकर जी पूछे क्या कमी रह गई। गण बोले प्रभु असली कमी बाकी रह गया, आप तो कुछ पहने ही नहीं है। बाबा बोले कहिया पहनते हैं। गण बोले कहिया के बात छोड़िए, आज आप दूल्हा बन के जा रहे हैं।
यदि इस तरह आप पहुंच गए प्रभु तो फिर हो गल बियाह राव। बाबा पूछे क्या पहनाओगे? गणों ने क्या किया, बाघंबर उठाया, अब बाबा के कमर में लपेट के और एक सांप से बांध दिया। पूरे श्रृंगार में आप दर्शन करिए, केवल 2 ही वस्तु सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या सुंदर है? ससी ललाट, ललाट पर चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा। एक सिर पर देव नदी मां गंगा जी सुंदर लग रही है और एक भगवान शंकर के ललाट पर दूज के चंद्रमा सुंदर लग रहे हैं। बस इसके बाद जितने आभूषण बाबा धारण किए हैं सब भगवान मालिक हैं। खोपड़ी की माला पहने, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए बाबा खड़े भये, तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज चले आए। बाबा डमरू बजाते नंदी पर बैठ गए। बाबा जिस पर बाबा सवार है वो नंदी, बगल में एक तरफ भृंगी और एक तरफ श्रृंगी, ये 4 लोग खड़े हैं। बाबा डमरू बजा रहे, चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा, नाच क्यों रहे हैं? गणों को लगा कि पहली बार हम लोग टेंडर लिए और टेंडर पास हो गया। हम लोग सजा दिए बाबा को, अब बाबा कहे नाच रहे हैं। देखिए आपन लड़का ना कैसनो सामान बनाओ थे तो अच्छा लगत है? बिटिया यदि पहली बार बिटिया चाहे बेटवा रोटी बनावे और रोटी चंद्रमा के जगह यदि तमिलनाडु का नक्शा बन जाए, उसके बाद भी लगता है क्या अद्भुत बना है आजा। उतने ही प्रेम से माई बाप खाते हैं। बाबा इसलिए नाच रहे हैं कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर मेरा श्रृंगार अद्भुत कर दिया है। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी हो रही है? किसकी प्रतीक्षा हो रही है? बारातियों की। किसकी? बारातियों की। जैसे 5 बजा, सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने वाहन विमान पर बैठकर कैलाश पहुंच गए। सारे बाराती आए, जितनी देवियां थी सभी देवियां एक जगह एकत्रित हो गई, इकट्ठा हो गई। आपस में सभी देवियां बात करने लगी। दुल्हा सरकार कहां बानी हो? लौकते नहीं क्यों वहां के? तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने उस गण को देखकर कहा इधर आइए भाई साहब, नमस्ते। कहां बैठे हैं सरकार? गण पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता न, आई सब है हमारे पीछे पीछे। जहां बाबा नंदी पर विराजमान थे वो गण ले जाके दूर से देवियों को शंकर भगवान को दिखाया। बाबा नंदी पर खोपड़ी की माला पहने, सांप का मौर लगाए, बागंबर लपेटे कमर में बैठे हैं। देवियों ने जैसे देखा, कौन दुल्हवा हो गतरे गतरे सपवा लगैले बा उहे हो का? तब तक खुसुर पुसुर आवाज सुनाई पड़ी शंकर भगवान को। शंकर भगवान गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, भीड़ लगी है देखने के लिए, भीड़। एक बार अपना नूरानी चेहरा दिखाइए प्रभु। बाबा सांपों का पूंछ हटाकर जैसे देवियों को देखे सभी देवियां भाग गई वहां से। देवता भगवान शंकर के स्वरूप के बारे में सुने, सारे देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता कहे ऐसन दुल्हा जाई तो हमनी के देखी, सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान सभी देवताओं को बुलाएं। अब बुलाकर बोले ध्यान से सुनिए, बर अनुरूप बरात न भाई,
हंसी करे हहु परपुर जाई। ब्रह्मा जी बोले कि देव बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं सजी है। यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, ये नहीं बोले। क्या बोले? दूल्हे के लायक बारात नहीं है, दूल्हा जैसा है उसके लायक बारात सजी नहीं है। यदि इस दूल्हे के साथ ऐसी बारात पहुंच गई तो हंसी हो जाएगी, मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले फिर का आपन आपन जमात बुलाइए और दुल्हा सरकार को छोड़िए, आगे बढ़िए आगे। इंद्र बोले इनके का हुई? शंकर भगवान विष्णु जी बोले उनका चिंता न करिए, वो पहुंच जाएंगे पीछे से। जितने देवता बाराती बनकर आए सब भगवान शंकर को छोड़ के चली गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए, बोला बाबा बाराती भाग गए, भाग गए सब। जिनका आप इतना वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार प्रभु डमरू बजाइए, एक बार मैं वचन देता हूं सभी बारातियों से आगे निकल के खड़ा हो जाऊंगा। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी शिंगी हाथ जोड़कर बोले प्रभु बाराती छोड़ के चले गए आपको। सोचिए बिना बाराती का दूल्हा जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर जी बोले अब गणों से कि देखो हम इन लोगों के साथ जाना भी नहीं चाहते थे। गण पूछे क्यों? बाबा बोले जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में थोड़ी आवत है। अपने ग्रुप को बुलाओ। भृंग ने कहा प्रभु सही में बुला ले। अरे सही में बुलाओ। गण पूछे कुछ हो ही ना हो जा। बोले बाबा बोले हम सब संभाल लेंगे, बुलाओ सबको। जैसे बाबा ने अनुमति दी, भृंगी ने निकाला झोरी से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे बिगुल बजा चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों में कौन कौन बाराती है आज? भगवान शंकर में के बाराती बनल बा आज बियाह में? तब बोलत काहे नहीं सब है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वही ना बात। चारों तरफ से बाबा के बाराती आ गए। कौन आया पता है? केवल भूत नहीं आए थे, वो भी सब परिवार आए हैं सब। हाँ, विद फैमिली। भूत के साथ कौन आया? भूतनी। जोर से बोलिए। भूतनी। प्रेत के साथ? प्रेतनी। हाकना के साथ? डाकना के साथ? डाइन के साथ? डाइना। डाइन के साथ डाइनी। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। डाइन के साथ डाइना। डाइना की डैना? डाइना। चुड़ैल के साथ? चुड़ैला। निशाचर के साथ? निश्चराइन बो। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, भारत के बाहर से भी आए थे। एक से एक खतरनाक भूत। अमेरिका के भूत एकदम गोरे गोरे भूत, उज्जर उज्जर भूत, 9-9 फुट के 10-10 फुट के भूत, खाली अंग्रेजी बोले। आई एम सो हैप्पी।
I have no words to say anything now. First time in my life, I am going to attend a wedding ceremony. I am so excited. अंग्रेज भूत, हाँ, भाई पहली बार शादी विवाह अटेंड करने का मौका मिला उनको। गोर गोर भूत, वहीं बगल में बारबाडोस के करिया करिया भूत, वेस्ट इंडीज वाले, वो इतना करिया कि कितनो टार्च मारिए दिखाई ना पड़ेंगे। कब दिखाई पड़ते? जब हंसते हैं, हंसते उजर उजर दांत लौकत, अरे एहू जा भूत बाई जो लागता। इंग्लैंड के भूत, जापानी भूत, छोटका आंख वाले भूत, चाइना वालों को कहा गया था तुम लोग दिखाई मत पड़ो। अब देखिए फिर से न जाने कौन एक वायरस सब पैदा कर दिए हैं। अभी कोई नया वायरस फिर आ गया, सुनने में आया। भगवान मालिक है वो। बिहारी भूत, मालूम है बिहारी भूत जे मिलो न से कही बात पूछे, का हो कौन जिला घर हो तनिबा। पूरे देश के विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा का समाज आया, भूत प्रेत आकर पहले बाबा को दंडवत किए। जितने बराती उतना स्वरूप, किसी का मुंह गायब, किसी के पूरे शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का आंख गायब, किसी के शरीर में आंखें आंख लगा है, किसी का हाथ नहीं, किसी के हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और चेहरा कितना सुंदर है बरातियों का। गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सुअर जैसा, कैसा मुख है? सुअर जैसा। किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। ये सब बराती हैं बाबा के। और आपको बतावे कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंग ये भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र वेगी। अब आप कल्पना करिए कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, इस प्रकार के लंबे लंबे मुख वाले जीव जब एक साथ गाना शुरू करेंगे, कितना मेलोडियस साउंड निकली होवे रहा है। बाबा की बारात निकली, सारे बाबा के गण गाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं बारात चली, सारे भूत प्रेत गाते गाते बीच में बोलते हैं हारा हारा आगे आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में ये हर हर महादेव की आवाज गूंजी। सोचे बाराती हम लोग हैं तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ कर देखे, अरे बाप, दूसरे देवता ने उनसे पूछा भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा बढ़िया चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा बढ़िया चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता बाबा बढ़िया चली। बारात पहुंची कैलाश से चलकर हिमाचल जी के द्वार पर। हिमाचल जी के नगर से अगुवान श्रेष्ठ जन बारात के स्वागतार्थ माला, जलपान, फल, मिष्ठान लेकर के नगर के द्वार पर पहुंचे, हाथी घोड़ों पर बैठकर। आगे आगे देवताओं का समाज था। अगुवान इतना सुंदर स्वरूप आज तक नहीं देखे थे।
बोले इतनी सुंदर बारात हमारे नगर में आई है, हम धन्य हो गए। इनमें से दुल्हवा के हो, दूल्हा कैसे पहचान में आते हैं? या तो घोड़ी पर बैठे हो, नहीं तो पालकी पर। यहां ना कोई घोड़ी पर बैठा है, ना कोई पालकी पर। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके नमस्ते आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे के क्या समझ रहे हैं आप? देखिए हम सब समझते हैं, आप ही है ना? तो कौन? इस दूल्हे के बारात में दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान कह रहे बाबा कहाँ चक्कर में पड़े हैं, यहां जितने दिखाई पड़ रहे हैं सब बाराती हैं। बोले सब बाराती, सब बाराती। दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बाबा सोचे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, उस बारात का दूल्हा तो और रमणीय होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाचला बाबा नाचला, जवले वो पार्टी आवत नहीं खे नाचला। उस समाज को देखने के बाद नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। ब्रह्मा जी बोले उलो आओ तो तौले हमनी के माला वाला मिल जाओ। क्यों? जानते हैं वो लोग आ गए तो हम लोग को कुछ मिलने होने वाला नहीं है। सभी देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले देखो जो मिल रहा है जल्दी जल्दी पीते जाइए। यदि रिपीट करना चाहेंगे आप लोग और यदि पीछे की पार्टी आ गई तो रिपीट नहीं हो पाएगा। स्वागत शुरू हुआ। देवताओं के गले में माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी कान में। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बाबा के गण खाली बम बोले, बम। ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ी अगुवानों के कान में। देवताओं से पूछा गया है और बाराती पीछे है का? ये बम बम आवाज आ रही है। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा देखिए कहीं ध्यान मत दीजिए, आप अपना सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। ये आम वाला रस बड़ा टेस्टी बना है, एक गिलास और दे दीजिए हमको इसमें आम का रस। उस देवता के गिलास में वो अगुवान आम का रस डाल रहे थे। अभी आधा दिए थे तब ले वो भूत दिखाई पड़ गया और वो भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ रहा था। ये अगुवान जैसे देखे उसको, देवता बोले कहा ऊपरा देखा तनी, नीचे देखी नीचे हमरा के आम के रस दे। बोले आम पियब भाग ही जा से। नीचे ना देखिए ऊपर देखिए, आ रहा है। नीचे ऊपर देखिए, चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। और गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जिन जिन वाहनों पर बैठकर ये अगुवान यहाँ आए थे, शंकर जी के समाज का दर्शन करके वो सारे हाथी घोड़े भाग गए। अब ये बेचारे अगुवान कैसे भागे?
सबके घुटना में दर्द बा। बुजुर्ग लोग हैं सारे, हाथी घोड़ा पर बैठ के आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने। धीरज धारण करके सारे अगुवान खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई पीछे से ठोक रहा है, वेयर इज माई माला। अमेरिका का भूत था वो, माई माला। माला पहनाया गया। उसने कहा यू डोंट नो आई नीड डबल, तो उसको डबल माला, भूतों को डबल माला पहनाया गया। उनको जलपान मिष्ठान, अगवान स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन मन मन में भगवान से कह रहे प्रभु आज भर बचा लीजिए, बस आज यदि जिंदा बच गए तो कसम खाते हैं नाथ, जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे। धरि धीरज तहां रहे सयाने। बाबा आगे कहते हैं बालक सब लय जीव पराने। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। अकटाऊं बकटाऊं भकाऊं दिखाई पड़े भूत प्रेत। हम लोग जब छोटे थे ना, तो प्राय पूर्वांचल में, अब नहीं, पहले के समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो माताएं बच्चों को डराती थी, खा ले बाबू खा लेना तक काटू आ जाई। कहती थी ना, काटू समझ रहे हैं ना। तो एक लड़का अपने माई से पूछा, रे माई काटू कैसन होला? तो बोली हम नहीं जानत। तो तू देख ले बाड़ू ना, हम नहीं देख ले, तो तू कैसे जानता रू काटू आ जाई? तो बोली कि हमरो माई कहत रहे खा लेना तो काटू आ जाई। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने, भूत प्रेत दिखाई पड़े। बालक सबलय जीव प्राणे। प्राण लेकर बच्चे भगे घर की ओर, और जाकर पहला काम किए घर का गेट बंद किए। माता पिता बोले बाबू इतना सुंदर दिन है, आज पार्वती जी का विवाह है, आज गेट बंद नहीं करते लल्ला, गेट खोल के रखते। बोला लल्ला गेट खोलिए ना, बंद करके रखिए ना, तो एक बाराती यदि घुस गई ना घर में आज तो केहू बाँची ना, सबे मुंह चाहिए बेरा। माताएं बोली मतलब? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माई बाप बोले बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। अच्छा दुल्हा कैसा है? बोले दुल्हावा अरे बर बौरा बाटे बैला पे बैठल। क्यों सुनले रहला कि दुल्हा बैल पर बैठ के आवेला? हम ही ना, देखी के बारात सब। बच्चे कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया वो या तो घोड़ी पर बैठा आया, नहीं तो पालकी पर। ये मालूम बा के पर बैठल बा? बैल पर, बैल पर। बच्चे कहते आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा कर आया। माई यह स्मशान का राख लपेट के आया है। अब माला बताई कैसन पहन ले बा माला? माई बोली रजनीगंधा के। ना ना ते सोचियो नहीं कर सकत। खोपड़ी की माला पहना है माँ, मुंडमाल। एको सांप के गहना नहीं के पहन ले। माई बोली प्लास्टिक के पहन ले बा। प्लास्टिक ना, सांप पहन ले बा, सोना चांदी कुछ नहीं के पहन ले। बच्चे बोले माँ आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बाराती आए, इसके साथ सब रात वाले दिन में आ गए हैं। भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब आए हैं माँ। बच्चे कहते माँ उसकी विशाल जटाएं हैं, कुछ नहीं पहना है माँ, नंगे चला आया है। नगन जटिल भयंकरा। जो बहुत पुण्यशाली होगा माँ वही इस बारात को देखकर जीवित बचेगा। बच्चे थर थर कांपते हैं। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। द्वार पूजन के लिए भगवान शंकर द्वार पर पहुंचते हैं। मैना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर आरती उतारने के लिए गई भगवान शंकर का, और जैसे विकराल रूप दिखाई पड़ा, अरे सासू जी परैली फेंकी परिछन के थाली है, ब्याली कपाली दुल्हा
देखी मुंड माली है ब्याली कपाली दुल्हा। अरे अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बवाली है। भैया बवाली दुल्हा मिलल उनकरा लगी नारद जी को भला बुरा कहने। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बवाली है कहिया के लिहले दुश्मनिया निकाली है कहिया के लिहले। थाली पटक के मैना मैया भीतर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। बेटी जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया, उनकी मति बावली हो गई है। मैं आपको लेकर के पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन अपने जीते जी इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछा ये दूल्हा कौन के बतैले रहला? कौन बताया था ये दूल्हा? के अगुआ है बियाह के? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया है, इतना सुनाया है, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया जाओ तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बिटिया का दर्द क्या होता है। पार्वती मैया ने कहा मां तुम सन मिट्टी ही के विधि के अंका मां तू व्यर्थ जनि ले हो कलंका। पार्वती मैया कहती है मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं क्या? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। पार्वती मैया बोली यदि बदल नहीं सकती मां तो व्यर्थ में दोष देकर किसी को और स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है मां धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर गए, जाकर हिमांचल जी से कहे महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में शिव की अर्धांगिनी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती के रूप में अवतार ली है। ऐसा सुनकर हिमांचल और मैना जी ने बार बार पार्वती जी के चरणों में दंडवत किया है। नगर का श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया।